हमें लगता है ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है, बस रास्ते बदले हैं करप्शन के, और कुछ नहीं हो। नहीं तो भारत जितना बड़ा देश था, जितने रिसोर्सेज भारत के पास थे, ये हालात कभी नहीं होते। ध्यान नहीं दिया गया युवाओं पे, ध्यान नहीं दिया गया किसानों पे। कोई रोड मैप नहीं है हमारे पास विकसित भारत का, बस सिर्फ हवाओं में हम ये कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित हो जाएंगे। एक एग्जाम का सफर कितने सालों का सौदा होता है, ये उस बेरोजगार से पूछिए जो पटना में रह करके 20 गज के कमरे में तैयारी कर रहा है। बहुत सोच समझ कर उसके माँ ने अपने गहने गिरवी रखे और बाप ने अपनी कुछ सेविंग बचा करके आपको तैयारी के लिए भेजा है, और वो बच्चा भी दिन रात झोंकर पढ़ाई करता है, बाप की मेहनत का पैसा लगा हुआ है इस उम्मीद में कि औलाद सफल हो जाए। क्योंकि बाप एक ऐसी चीज है जो खुद की जिंदगी से बेहतर चाहता है बच्चे की जिंदगी। और आज प्रॉब्लम्स सेंटर के हालातों से लेकर के रिमोट एक्सेस तक आप चिल्लाओ तो लोग कहने लगेंगे सबूत लाओ। अब बच्चा पढ़ाई करे, स्कैम का पता लगाए, उसके बाद वही सबूत दे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, अन्याय के लिए वो कोर्ट जाए और सालों तक फिर वो कोर्ट में भटकता रहे। इसमें उलझ गई है उसकी पूरी जिंदगी। और इतना सब होने में एक मेहनती बच्चे की वक्त उम्र सब बीतती जा रही है। जिम्मेदार लोगों का क्या, चेयरमैन साहब का क्या, कोई जवाब ढंग का उनके पास हो तो देकर दिखाएं। उनके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है, उनकी कट गई आपका काट रहे। आज ये बार बार नोटिस निकाल के क्या कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं उस वेंडर का। चेयरमैन साहब कोलकाता में एक फोटो आई आप देखेंगे जहां पे चेयरमैन साहब सेंटर के बाहर घूम रहे हैं। ये चेयरमैन का तरीका है कि एक चेयरमैन को घूमना पड़ रहा है एक सेंटर देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, चेंजर है, चेयरमैन है कि इन्विजिलेटर है, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये सब कुछ दिखावा है, ये सब कुछ इमोशंस लेने का तरीका है। लोगों को लगे नहीं चेयरमैन इस सीरियस है, बात इनका काम तो बन रहा है, भविष्य तो आपका ठुक रहा है। फॉर्म भरते रहिए, आयोग को पैसा देते रहिए, गलत क्वेश्चंस के नाम पर देते रहिए, फीस के नाम पे देते रहिए, बस्ता रखने के नाम पे देते रहिए। इनका काम तो चल ही रहा है क्योंकि इनको तो कारोबार करना है, वो हो रहा है आपके पैसे से। आप पहुंचे हजारों रुपए लेके सेंटर्स पे और वापस लौट आइए क्योंकि एसएससी ने एक नोटिस चिपका दिया था, पेपर कैंसिल हो गया। और कई बार ऐसे मोड पे भाई साहब खुद से भरोसा उठने लगता है यार कि जहां मेहनत का मूल्यांकन ना हो पा रहा हो, जैसे तैसे उम्मीद रखता है एक एस्पिरेंट कि अब ठीक होगा कुछ, वो भागने लगता है इन सब चीजों से। उसे लगता है कि नहीं यार अब छोड़ देना चाहिए सब इस मोड पे। बहुत सारे सवाल मेरे खुद के मन में हैं। मन आता है, दुखी है, सच के लिए लड़ना, झूठ के खिलाफ लड़ना, सरकारों से लड़ना, आयोग से लड़ना, तो लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। मगर आखिर में जीत होगी, मुझे ये पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। कैसे हार मान ले, इतने सारे लोगों का भरोसा हम पर है। हल तो निकलना है, आज नहीं कल निकलेगा। हिम्मत नहीं हारनी है बस। मुझे देखिए ना, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं, मैं धागे खोल दूंगा, धागे जिसको कहते हैं ना वो खोल दूंगा। चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ी गलती की है हल्के में लेकर के, स्पेशली मुझको। जितना मर्जी चैलेंजेस हो, जितनी मर्जी कठिनाइयां आएंगी, हम जीतेंगे और नौकरी सही लोगों के हाथ में जाएगी। बस एक बात याद रखना तो मैं एसएससी कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। तुम तो सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब की मालिकिन हो, इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। ऐसा दिख रहा है जैसे चीटिंग ए चॉइस नॉट ए मिस्टेक। ऐसा नहीं करती एसएससी कोई या गवर्नमेंट आपको जॉब दे करके। टू गिव नौकरी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ए चॉइस। और मेरा तो यह कहना है कि 2023 कितनों का आखिरी अटेम्प्ट था, आज कोर्ट में धक्के खा रहे हैं इस उम्मीद में शायद कुछ बदलेगा। 2024 कितनों का आखिरी अटेम्प्ट था, इस उम्मीद में धक्के खा रहे हैं कि शायद कुछ बदलेगा। 2025 कितनों का आखिरी अटेम्प्ट होगा, इस उम्मीद में बैठे हैं कि यार इस बार मेरी भी नौकरी लगेगी। और तुम लगातार उनके सपनों को कुचल रहे हो। एक आखिरी मौका तुमसे मांगा था, वो भी नहीं अभी तक दे पाए।